तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगला विजिट फ्रांस होने जा रहा है और 14 जुलाई को वहां पर होने वाली नेशनल डे परेड में वो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे, जिसके लिए बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को दोपहर में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के अंदर पहुंच चुके होंगे और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बायलैटरल टॉक भी उसी दौरान की जाएगी। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हमें क्लियर हो गई थी, जिनको लेकर अब पुष्टियां भी हो चुकी है। दरअसल हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि इंजन डील को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में गहमागहमी शुरू हो गई थी और बताया जा रहा था कि फ्रांस के द्वारा भारत को इंजन ऑफर किया जा सकता है और यहाँ पर संभवतः डील हो सकती है, जो कि एक नए इंजन के डेवलपमेंट को लेकर होगी और 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला ये नेक्स्ट जनरेशन का एक इंजन होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं एमका मार्क 2 में और बाद में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा TDBF में। अब इसके लिए जो हिंट हमें पहले मिल रही थी वो दोनों देशों के कई सारे जो वक्तव्य निकल कर आए थे उसे आधार बनाया जा सकता है। और साथ में मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी साफरान, जिसके साथ ये संभवतः डील हो सकती है, उसके द्वारा अपनी भारतीय फैसिलिटीज के अंदर एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई भर्तियां शुरू कर दी गई है और जहां पर अभी 1000 के लगभग एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो इनकी संख्या आने वाले कुछ ही समय में 4 से 6 गुनी कर दी जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो अपनी वर्कफोर्स को बढ़ा रहे हैं। तो इन सबको अगर मिला जुला कर देखा जाए तो डेफिनेटली भारत और फ्रांस के बीच में डील लगभग हो ही चुकी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि पेरिस एयर शो में भारत की तरफ से एक टीम भेजी गई है जो कि एमका परियोजना से संबंधित है और साथ में GTRE की भी टीम है और सबसे बड़ी बात कि DRDO के चीफ कामत साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने साफरान की फैसिलिटी का एक विजिट भी किया और वहां पर कई सारी महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर चर्चाएं की। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि इमैनुअल मैक्रों गवर्नमेंट द्वारा साफरान जेट इंजन निर्माता कंपनी को इस बात की अनुमति दे दी गई है कि वो भारत के साथ जेट इंजन को डेवलप करने के लिए डील कर ले। जी हाँ, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। आप सभी को याद होगा जब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत की डील होने जा रही थी, उसमें एक प्रोटोकॉल काफी लंबे समय तक पूरा नहीं किया गया था और एकदम आखिरी क्षणों में ही उसे पूरा किया गया और वो था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात की परमिशन देना कि वो अपने इंजन का निर्माण भारत के अंदर लोकली करे और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरुआती चरणों में ही फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा अपनी कंपनी साफरान को इस बात की अनुमति दे दी गई है कि वो भारत के साथ एक नए इंजन का निर्माण शुरू कर दे। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IPR और कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें जा रही थी, किस किस तरह टेक्नोलॉजी सौंपी जाएगी, मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में सब कुछ बता दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए क्योंकि ये इंजन की डील कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। ये भारत के अंदर एक संपूर्ण इकोसिस्टम पहले तो डेवलप कर देगा। कारण ये है कि इस डील के जो आधार हैं वही इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका डिज़ाइन भारत के अंदर तैयार किया जाएगा, इसका डेवलपमेंट भारत के अंदर किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग वगैरह भारत में की जाएगी, यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ हमारे पास होगी। पिछले साल की शुरुआत की बात है जब टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार करने के लिए DRDO की GTRE द्वारा जमीनों का आवंटन तक करवा लिया गया था। तो ये उसी का एक पार्ट हो सकता है कि ये इकोसिस्टम भी अब भारत में होगा। इसके साथ साथ जो इंजन का निर्माण होगा वो भी भारत के अंदर होगा। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट भी भारतीय होंगे और इसके बाद जो सबसे अंतिम चरण आता है इंजन के सर्टिफिकेशन का, तो वो भी भारत के अंदर ही होगा। कहने का मतलब इंजन निर्माण को लेकर किसी भी तरह से किसी बाहरी देश के ऊपर निर्भरता नहीं रह जाएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि साफरान अपनी समस्त टेक्नोलॉजी सौंपेगा और विशेषकर उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जो चीजें हमें काफी ज्यादा दिक्कतें दे रही थी कावेरी इंजन के निर्माण के दौरान, यानी कुछ चीजों को लेकर हमें काफी दिक्कतें आई थी। उन सभी चीजों की टेक्नोलॉजी यहाँ पर 100% दी जाएगी, जिसमें मेटलॉर्जिकल कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा रोटेटिंग पार्ट्स हैं, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है और साथ ही हाई प्रेशर इंजन का जो कोर होता है ये टेक्नोलॉजी शामिल है। तो अल्टीमेटली जो जो चीज़ों में हम लोग लैग कर रहे थे उन सभी चीज़ों की टेक्नोलॉजी भी इस इंजन की डील में हमें दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि ये डील प्राइम मिनिस्टर मोदी के इसी विजिट के आसपास अगर साइन हो जाती है तो अगले 10 सालों में इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, उसके सर्टिफिकेशन का समय आ जाएगा। और ये समय मैं आपको बता दूं कि वही होगा जब एमका मार्क 2 परियोजना को भी हम लोग पूरा कर लेंगे और हमें इंजन की आवश्यकता होगी। इस दौरान 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तैयार किया जाएगा जिसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी यानी 100% टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आता है IPR को लेकर, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फ्रांस इसका IPR हमारे साथ शेयर करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि 110 किलो न्यूटन का ये जो इंजन तैयार किया जा रहा है इसे कुछ इस तरह की कैटेगरी में डाला गया है कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR के क्षेत्र में किसी तरह की कोई बाधाएं बीच में ना आए। खासकर एक रूल बीच में आता है जिसे ITAR कहा जाता है, यानी US इंटरनेशनल ट्रेड आर्म रेगुलेशन।
तो ये इस रेगुलेशन का वायलेशन नहीं करता है तो इसके जरिए भारत को इसका IPR भी फ्रांस बड़ी आसानी से सौंप पाएगा और साथ ही इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को दे पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यही जो USA द्वारा ITAR रूल बनाया गया है, इसी का वायलेशन हो सकता है SSN की टेक्नोलॉजी को लेकर, वरना भारत और फ्रांस के बीच में SSN को लेकर और खासकर SSN में इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ी आसानी से हो सकती है। हालांकि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा इन फ्यूचर, ताकि भारत को SSN में लगने वाले रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भी फ्रांस से मिल जाए। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये देखने के लिए मिली है कि इंजन को लेकर किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साफरान की एक फैसिलिटी मौजूद है हैदराबाद में, जहां पर ये लोग MRO फैसिलिटी देने वाले हैं, जिसमें हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए गए इंजन्स भी शामिल हैं। साथ ही जो M88 इंजन है जो कि रफाल में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें भी यहीं पर MRO फैसिलिटी दी जाएगी। यही कारण है कि साफरान द्वारा भारत के अंदर एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाई जा रही है, वो नए इंजीनियर्स की भर्ती शुरू कर चुके हैं।